एआई, ये दो अक्षर आजकल हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? पर भारत में हमारे लिए इसका असल मतलब क्या है? क्या ये एक बहुत बड़ा मौका है या फिर एक खतरा? चलिए आज एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो शायद हम सबके मन में है, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? चलिए आज इस डर का सामना करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो सबसे पहले उसी डर की बात करते हैं जो एआई का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है। हमारे जॉब्स का क्या होगा? एक आम डर ये है कि मशीनें आ जाएंगी, रोबोट्स आ जाएंगे और हम सब इंसान काम से बाहर हो जाएंगे। पर क्या यही पूरी कहानी है? देखिए, हकीकत थोड़ी अलग है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई कोई जॉब रिप्लेसर नहीं है, बल्कि ये एक टास्क चेंजर है। मतलब वो हमारे रोज के बोरिंग काम को हैंडल करेगा ताकि हम और जरूरी कामों पर ध्यान दे सके। जरा सोचिए, कोई भी नौकरी सिर्फ एक काम से तो नहीं बनी होती, है ना? उसमें कई तरह के काम होते हैं। एआई शायद कुछ रिपीट होने वाले काम छीन ले, लेकिन पूरी की पूरी नौकरी नहीं। जैसे एक अकाउंटेंट का काम सिर्फ नंबर जोड़ना नहीं, सलाह देना भी है। एआई नंबर जोड़ने में मदद कर सकता है, पर सलाह तो इंसान ही देगा। तो इसका असली मतलब क्या है? स्टूडेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए और कंपनियों के लिए? मतलब साफ है, हमें एआई से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना सीखना है। अच्छा, तो अगर एआई एक टूल है, तो सवाल उठता है कि इसे चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या हम सबको अब कोडर या कोई टेक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? अक्सर ऐसा लगता है कि एआई की दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोडिंग जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं। बाकी सबके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि आपको एआई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है, जो एआई का इस्तेमाल करना जानता हो। और यही है असली गेम चेंजर। जब एक डॉक्टर या एक टीचर या एक फाइनेंस एनालिस्ट अपने सालों के ज्ञान और अनुभव के साथ एआई को मिलाता है, तो जो रिजल्ट आता है ना, वो कमाल होता है। आपकी अपनी फील्ड की स्किल और एआई का कॉम्बिनेशन ही असली पावर है। मतलब फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने ही काम में एआई का इस्तेमाल करके कैसे बेहतर हो सकते हैं, ना कि सब कुछ छोड़कर कोई नई टेक्निकल चीज सीखने में लग जाएं। चलिए अब जरा बड़े लेवल पर सोचते हैं। एक देश के तौर पर भारत इस एआई की क्रांति में कहाँ खड़ा है? क्या हम सच में तैयार हैं या फिर हम पीछे छूट रहे हैं? एक चिंता है कि शायद हम इस ग्लोबल रेस में पीछे रह गए हैं, लेकिन क्या डेटा भी यही कहता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारे 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स। ये एक जबरदस्त फाउंडेशन है जिस पर एआई की इमारत खड़ी हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करने में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय लोग इसे अपनाने के लिए कितने ज्यादा उत्साहित और तैयार हैं। और ये तैयारी सिर्फ बातों में नहीं है। तेलंगाना हो या आईआईटी तिरुपति, टाटा ग्रुप हो या गूगल के प्रोग्राम्स, पूरे देश में छोटे बड़े शहरों में एआई को लेकर असली जमीनी काम हो रहा है। हम एआई को सिर्फ अपना नहीं रहे, उसे अपने हिसाब से ढाल भी रहे हैं। तो ठीक है, एआई बहुत कुछ कर सकता है, तो फिर इंसानों के लिए क्या बचा? और यकीन मानिए, यही सबसे जरूरी सवाल है। एक्सपर्ट्स एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, वो 3 चीजें नहीं कर सकती जो सिर्फ इंसान करते हैं। सही सवाल पूछना यानी जिज्ञासा, किसी समस्या की तह तक जाना यानी क्रिटिकल थिंकिंग, और कुछ बिल्कुल नया सोच लेना यानी क्रिएटिविटी। और यही है सबसे बड़ी सच्चाई। एआई के इस दौर में आपकी असली दौलत आपकी ह्यूमन कैपिटल है, जिसे कोई भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपका दिमाग, आपकी सोच, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? हम अपनी जिंदगी में, अपने करियर में ऐसा क्या करें कि हम तैयार रहें? चलिए एक सिंपल सा एक्शन प्लान देखते हैं। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले अपने काम में माहिर बनिए। दूसरा, एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके उस काम को और बेहतर बनाइए। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। तो असली बात यह है कि भविष्य इंसान बनाम एआई का नहीं है, ये है इंसान प्लस एआई का। ये कोई लड़ाई नहीं, एक पार्टनरशिप है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा,
बल्कि ये है कि इस जबरदस्त पार्टनरशिप के साथ हम और आप मिलकर क्या करेंगे। सोचने के लिए शुक्रिया।